राजस्थान की पावन धरती पर बसे एक छोटे से गांव धुआ कुछ परंपराओं में धुवन या टोंक क्षेत्र के निकट में लगभग 13वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसने अपनी निष्कपट भक्ति से यह सिद्ध कर दिया कि भगवान तक पहुंचने के लिए न बड़े यज्ञों की आवश्यकता होती है, न कठिन तपस्या की, बल्कि एक निर्मल हृदय ही पर्याप्त होता है। उस बालक का नाम था भक्त धन्ना। उनका जन्म एक साधारण जाट किसान परिवार में हुआ। उनके माता पिता मेहनती, ईमानदार और धार्मिक स्वभाव के थे। बचपन से ही धन्ना खेतों में अपने पिता के साथ काम करते थे। वे गायों की सेवा करते, पशुओं को चारा खिलाते और खेतों में दिन भर परिश्रम करते। उनका जीवन अत्यंत सरल था। उन्हें न धन का लोभ था और न किसी प्रकार के दिखावे में रुचि। वे अक्सर आकाश की ओर देखकर सोचते कि इस विशाल संसार का पालन करने वाला परमात्मा कैसा होगा और उसे कैसे पाया जा सकता है। उनके मन में बचपन से ही भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा थी। एक दिन उनके गांव में एक विद्वान ब्राह्मण आए। धन्ना ने देखा कि ब्राह्मण प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा से अपने साथ लाई हुई भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं। बालक धन्ना ने उनसे विनती की, मुझे भी भगवान चाहिए ताकि मैं भी उनकी सेवा कर सकूं। ब्राह्मण ने पहले तो समझाने का प्रयास किया कि भगवान पत्थर की मूर्ति में सीमित नहीं है, लेकिन धन्ना की बाल सुलभ जिद देखकर उन्होंने एक साधारण पत्थर उठाकर उन्हें दे दिया और कहा, लो, यही तुम्हारे भगवान है। धन्ना ने उस पत्थर को सचमुच भगवान मान लिया। वे प्रतिदिन उसे स्नान कराते, फूल अर्पित करते, उसके सामने भोजन रखते और बड़े प्रेम से प्रार्थना करते। जब भगवान भोजन नहीं करते तो वे स्वयं भी भोजन नहीं करते। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते और वे कहते, हे प्रभु, यदि आप मेरे हाथों का भोजन स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं भी अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। उनकी यह निष्कपट भक्ति देखकर भगवान उनके प्रेम से प्रसन्न हुए। परंपरा के अनुसार भगवान ने उनकी पुकार स्वीकार की और उन्हें अपने दिव्य स्वरूप का अनुभव कराया। यह घटना दूर दूर तक फैल गई और लोग समझ गए कि सच्ची भक्ति में कितना बल होता है। धन्ना जी की प्रसिद्धि बढ़ने लगी, लेकिन उनके स्वभाव में कभी अहंकार नहीं आया। वे पहले की तरह खेतों में मेहनत करते और पशुओं की सेवा करते और हर कार्य को भगवान की सेवा मानते। वे कहते थे कि जो किसान ईमानदारी से अन्न उगाता है वह भी प्रभु की सेवा करता है, क्योंकि उसके श्रम से अनगिनत लोगों का पेट भरता है। समय के साथ उनकी भक्ति और भी गहरी होती गई। वे किसी जाति, ऊंच नीच या बाहरी आडंबर को महत्व नहीं देते थे। उनका विश्वास था कि परमात्मा सबके भीतर समान रूप से निवास करते हैं। वे गांव-गांव जाकर लोगों को प्रेम, दया, सत्य और ईमानदारी का संदेश देते। वे कहते कि भगवान को महंगे चढ़ावे नहीं चाहिए, बल्कि प्रेम से भरा हृदय चाहिए। उन्होंने अपने जीवन से यह दिखाया कि खेती करना, परिवार का पालन करना और ईमानदारी से श्रम करना भी उतना ही पवित्र है जितना मंदिर में पूजा करना। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। अनेक लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। धन्ना जी सभी का समान सम्मान करते थे। उनके लिए राजा और गरीब में कोई भेद नहीं था। वे भूखे को भोजन कराते, दुखी को सांत्वना देते और हर व्यक्ति को भगवान का नाम जपने की प्रेरणा देते। उनकी वाणी में इतनी मधुरता और सत्य था कि जो भी उन्हें सुनता उसके मन का अहंकार पिघल जाता। उन्होंने कभी स्वयं को चमत्कारी संत नहीं कहा। वे हमेशा यही कहते कि यदि कोई चमत्कार है तो वह केवल सच्ची श्रद्धा और प्रभु की कृपा है। भक्त धन्ना का नाम उत्तर भारत के महान संतों में गिना जाने लगा। उनकी रचनाओं में प्रेम, भक्ति और परमात्मा पर अटूट विश्वास झलकता है। बाद में लोगों ने उनकी पवित्र वाणी को स्थान दिया, जिससे उनका संदेश आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रहा। यह इस बात का प्रमाण है कि सच्ची भक्ति किसी जाति, धर्म या क्षेत्र की सीमा में बंधी नहीं होती। जीवन के अंतिम वर्षों में भी धन्ना जी ने सादगी नहीं छोड़ी।
वे खेतों में काम करते, प्रभु का नाम जपते और लोगों को प्रेम तथा सेवा का संदेश देते रहे। उनके लिए हर दिन भगवान का दिया हुआ प्रसाद था और हर प्राणी भगवान। उनका जीवन हमें सिखाता है कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए न बड़े बड़े कर्मकांड आवश्यक हैं और न ही धन संपत्ति। आवश्यकता केवल एक निष्कपट, विनम्र और प्रेम से भरे हृदय की है। यही कारण है कि भक्त धन्ना जी आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सरल भक्ति, ईमानदार श्रम, सेवा, विश्वास और परमात्मा के प्रति अटूट प्रेम के अमर प्रतीक बने हुए हैं।